रन अ बिटकॉइन नोड। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ टू रन अ बिटकॉइन नोड। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला मन में क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि भाई बिटकॉइन नोड होती क्या है, राइट? बिटकॉइन नोड होती क्या है? तो जिन्होंने मेरा ब्लॉकचेन वाला कोर्स देखा है तो उनको तो याद होगा कि बिटकॉइन नोड क्या होती है, बट अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये डायग्राम में जो ABCEF है ये एक बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सारे ABCEF को जो ये सिस्टम्स हैं, इनके पास ब्लॉकचेन है और ये जो ब्लॉकचेन है, जैसे जो ब्लॉकचेन ए के पास है सेम एग्जैक्ट कॉपी वो बी के पास है, सी के पास है, ई के पास है और एफ के पास। ठीक है। और ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हमारे कंसेंसस प्रोटोकॉल के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू हो रहा है, P2P नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही मतलब डीप में डिस्कस की हुई हैं अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में। वहाँ पे मैंने सारी थ्योरेटिकल नॉलेज जो ज़रूरी होती है वो सारी वहाँ पे दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको आप ज़रूर से देख लीजिए, तो ये वीडियो देखने में आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो ये जो ABCEF है जो ये इस बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट है, बेसिकली यही नोड्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि ये लोग ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, ब्लॉकचेन को स्टोर करते हैं, यही ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। और अगर आप इन नोड्स को कहेंगे माइनर्स हैं तो माइनर्स भी कह सकते हैं। माइनर्स भी का भी काम यही होता है, वो भी एक तरह से ब्लॉकचेन को स्टोर करते हैं, वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो उसी तरह से ये ABCEF भी एक तरह से, आप माइनर ना कहेंगे, अगर आप नोड कहेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माइनर से काम होता है माइन करना। हो सकता है कि आप इस बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट हो मगर आप माइन ना कर रहे हो, सिंपली आप हो, बस आप एक नोड का पार्ट हो जो कि सिर्फ क्या कर रहा है, ब्लॉकचेन को कैप्चर कर रहा है। तो ये जो ABCEF है ये सिंपली क्या है, यहाँ पे आपकी बिटकॉइन की नोट्स हैं। हम बिटकॉइन की बात करें तो इसलिए ये बिटकॉइन की क्या है, इस समय नोट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही थ्योरेटिकल बेसिस पे देखी थी अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में। इसका हम लोगों ने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इस बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं, किस तरह से हम अपने सिस्टम को एक नोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कि एक नोड कर सकता है, किस तरह से हम अपने सिस्टम को, मतलब अपने सिस्टम को इतना केबल बना सकते हैं कि वो ये सारी चीज़ें कर सके। तो ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें बिटकॉइन नोड रन करनी चाहिए अपने सिस्टम पे। अब बात करते हैं कि हमें बिटकॉइन नोड रन क्यों करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट हमें देखना है कि किस तरह से सारी चीज़ें थ्योरी में हो रही थी, अभी तक हमने जो पढ़ा था ब्लॉकचेन के कोर्स में उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। बट तब भी मन में आता है ना कि भाई ठीक है, प्रैक्टिकल देखना, मतलब क्यों रन क्यों करें, क्यों अपने सिस्टम को नोड क्यों बनाना है। भाई ऐसे कुछ रीजंस देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ 4 रीजंस दूंगा और आई बिलीव ये आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि क्यों आपको बिटकॉइन नोड रन करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता तो होना ही चाहिए कि क्यों आप, मतलब किस तरह से बिटकॉइन नोड रन होती है और किस तरह से सारी प्रोसेस होती है एट द बैक एंड। ठीक है। तो जो उसका सबसे पहला रीज़न है, आई थिंक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, तो वो इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपको आगे जाके कोई बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर बना, बहुत से लोग कहेंगे बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर क्यों बनाएंगे, बिटकॉइन का तो सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अब तक डेवलप नहीं हुई हैं। और लेट से आपको बिटकॉइन का यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उस पर्टिकुलर केस में आप बिटकॉइन के नोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की, अगर आपने ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर साइट को नहीं देखा है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेटा वैल्यूज़ आती हैं, राइट? वो कहीं से कोई डेटा वैल्यूज़ फेच करता है और वो हमें स्क्रीन पे शो करता है, लाइक मेम पूल साइज़ क्या है और 10 तरह की चीज़ें वो हमें शो करता है कि मतलब क्या क्या ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें कहाँ से शो कर पाता है? वो ये सारी चीज़ें आपसे फेच कहाँ से कर पाता है? वो बेसिकली ये सारी चीज़ें फेच कर पाता है आपके बिटकॉइन नोड से। वो कर क्या रहा होता है, वो कई सारे नोड्स रन कर रहा होता है, फुल नोड्स रन कर रहा होता है। डेफिनेटली प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है। और वहीं से वो फुल नोड से एक्सेस करता है डेटा और वो आपको अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर अपनी वेबसाइट पे शो करता है। आई थिंक बिटकॉइन एक्सप्लोरर, आइए एक बार देख भी लेते हैं उसको। तो ये आपका बिटकॉइन एक्सप्लोरर है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखना, ये जितनी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं भाई? ये कोई ये अपने आप से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो कहाँ रही हैं? एट द बैक एंड तो बिटकॉइन की नोड पे ही हो रही हैं। वो लोग एक फुल नोड रन कर रहे हैं और उसको यहाँ पे फेच कर रहे हैं। अब ये भी कैसे होता है, ये भी मैं इस कोर्स में कवर अप करूँगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी चीज़ें मैं बताऊँगा, एक आपको एक डेमो ज़रूर दूंगा ताकि आप अपने से भी ये सारी चीज़ें कर सकें और आप समझ सकते हैं कि इसकी पावर क्या है। अगर आप बिटकॉइन नोड रन करें तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं आप बना सकते हैं, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर्स हैं आप बना सकते हैं। एक तरह से लोग बहुत सारे जो मुझसे पूछते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाए, तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं। ओके। इसलिए पहला रीज़न यही है कि आपको क्यों बिटकॉइन नोड रन करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, और वो है कि डू नॉट वांट टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टी फॉर वैलिडेशन योर ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने कई सारे कोर्सेज किए, उन कोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ज़्यादातर मेटामास्क का यूज़ किया, राइट? तो मेटामास्क है क्या? मेटामास्क एक थर्ड पार्टी है, राइट? वो थर्ड पार्टी क्या करती है? आपके लिए सारे ट्रांजैक्शंस करती है। आप उसमें जो भी चीज़ें डालते हो, अपना एड्रेस, अकाउंट, ये सारी चीज़ें डालते हो, वो उसको सेव करती है
ऐसे तो मतलब उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में यही है कि वो सेव नहीं करती, बट एट द एंड वो कुछ ना कुछ तो यूज़ करती है, राइट? आपकी कुछ ना कुछ डेटा को वो हैंडल तो कर ही रही है। उसका यूज़ करके एक तरह से मेटामास्क हमारा एक लाइट क्लाइंट होता है। अब उसको लाइट क्लाइंट मतलब ये तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मेटामास्क एक तरह से करता क्या है, वो आपकी नोट से इंटरैक्ट करता है। जैसे वो इथीरियम की नोट्स हो सकती हैं, बिटकॉइन की नोट हो सकती है, किसी भी नोट से वो इंटरैक्ट करता है और उससे डेटा फेच करके वो सारा काम करता है। मतलब एट द एंड आप इंटरैक्ट करते किससे हो? आप इंटरैक्ट करते हो बिटकॉइन नोट से, मगर तब आप क्या करते हो, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो जो कि है मेटामास्क। मगर हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में आप ऐसा नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मैं किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करूँ और वो मेरे बिहाफ पे सारी चीज़ें करे, राइट? हो सकता है आपको भाई डर लगता हो कहीं थर्ड पार्टी मेरा डेटा ना चोरी कर ले भाई, क्योंकि एट द एंड मेटामास्क में आप सारी डिटेल्स डाल रहे हो अपनी, राइट? प्राइवेट की डाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हो। तो इस तरह की अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन ना आए कि मेरा कोई डेटा जान ले या फिर मेरी कोई प्राइवेट की जान ले, तो आप क्या करोगे, अपने एंड पे ही बिटकॉइन नोट को रन करोगे। इसलिए भी आप बिटकॉइन नोट को रन कर सकते हैं। एंड द थर्ड रीजन इज टू सपोर्ट बिटकॉइन। डेफिनेटली भाई, अगर आप चाह रहे हो कि मैं लेट से कोई डेवलपर बनना चाहता है ब्लॉकचेन के केस में, कोई बिटकॉइन के केस में, कोई इथेरियम के केस में, तो भाई उसके लिए पहले बिटकॉइन रन भी तो करना चाहिए ना। अगर आप ही नोड नहीं बनोगे, अगर आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क का पार्ट नहीं बनोगे, तो भाई क्यों होगा, क्यों मतलब डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी? जब देखा जाएगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं इस बिटकॉइन के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिटकॉइन नोड बन रहे हैं, तभी तो सारा काम हो पाएगा। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो बिटकॉइन या फिर लेट्स से इथेरियम, हम इथेरियम पे भी इस पर एक वीडियो बनाएंगे, इथेरियम नोड कैसे रन करते हैं। बट इस तरह की चीज़ अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो अपनी इस डिसेंट्रलाइज एरा को, तो आपको क्या करना चाहिए, बिटकॉइन नोड रन करनी चाहिए। एंड द लास्ट आई थिंक, अगर ये तीनों रीजन भी इतने सफिशिएंट नहीं लगे अभी तक, हो सकता है बहुत से लोग कहें अभी भी मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो ये लास्ट आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज़रूर से समझना चाहिए, और वो है फॉर योर इंटरव्यूज। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? मुझे लगता है यही वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। भाई इंटरव्यूज, जी हाँ, बहुत सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे, लाइक जाएंगे सर्च करेंगे कि बिटकॉइन जॉब्स और लाइक डेवलपर जॉब, तो कहीं कहीं के उन्होंने ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आपको रन करने आनी चाहिए नोट्स, किस तरह से बिटकॉइन नोड रन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जो कंपनी है, अगर वो लेट से कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि वो थर्ड पार्टी का यूज़ करे। थर्ड पार्टी का यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि पहली बात तुमको पैसा देना पड़ेगा। पैसा क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि भाई थर्ड पार्टी आपके भी हाथ पे नोट तो रन करेगी ना एट द एंड, तो भाई उसको तो पैसा दोगे ना कि हाँ भाई मुझे आपकी डेटा, मतलब मुझे बिटकॉइन नोट से डेटा चाहिए, तो एक थर्ड पार्टी आएगी कहेगी ठीक है मैं आपको डेटा दूंगी, मगर उसके लिए आपको कुछ महीने का चार्ज देना होगा, मंथली जो भी है, पर आर्ली, इस तरह से। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी प्राइवेसी इश्यूज। आप थर्ड पार्टी से एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, थर्ड पार्टी पे आप एक तरह फिर से रिलाई कर रहे हो। अगर एज अ कंपनी, अगर आप एक बड़ी कंपनी हो, एक आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी हो लेट से, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मैं किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करूँ, राइट? आप चाहोगे कि मैं खुद रन कर लूँ और मैं खुद डेटा को वहाँ से फेच करके अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाऊँ। और इंटरव्यूज में इसीलिए आपसे ये पूछा जाता है, पूछा भी जाता है, और ये भी कहा जाता है कि कभी आपने बिटकॉइन नोड रन की। इवन जैसे मैंने कहा, कई सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में ये डिमांड होती है कि आपको नोड रन करने आनी चाहिए। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से ही मतलब इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी तरह से मिल जाए। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की। जी हाँ, दो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। अगर आपके पास उबंटू है, लेट से अगर आप सिस्टम में पहले से ही उबंटू इंस्टॉल है, तो डेफिनेटली आपको फिर वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसे कि मैं हूँ या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ करते हो, और हो सकता है भाई कुछ लोग हों यहाँ पे जो एप्पल का यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल हमारे मैक ओएस का यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल अगर बात की जाए ज़्यादातर लोगों की, तो उनके पास उबंटू नहीं होगा। मुझे लगता है उबंटू ओपन सोर्स तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा। ये आपको ओरेकल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ये वर्चुअल बॉक्स, और इसके थ्रू आप अपने होस्ट पे, मतलब अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही उबंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हो। अब मैं इस पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ये चीज़ें आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हो, ये मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, इसके लिए भी मैं आपको एक प्रोग्रामिंग नॉलेज करके एक चैनल है, काफ़ी बेहतरीन चैनल है। इसको रिकॉर्ड मतलब वो सारे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वर्चुअल बॉक्स को, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है उबंटू को वर्चुअल बॉक्स में, उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन कह रहे बहुत ही डिटेल में एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहीं पर जाना। अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स या उबंटू नहीं है, तो वहाँ से देख लेना, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। और कुछ लोग होंगे जिनके पास है उबंटू, डेफिनेटली आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ही उबंटू है। बट फिर से मैं बता दूं, जिनके पास उबंटू नहीं है, वो वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और या फिर अपने एप्पल मतलब मैकओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और उस पर उबंटू रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स।
अगर बात करें अदर रिक्वायरमेंट्स की, और यहीं से बहुत से लोग कहेंगे अब तो नहीं हो पाएगा। मुझे पता है, क्योंकि इसमें जो है अब आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट 2 GB रैम होनी चाहिए, या एटलीस्ट 2 GB रैम। और ये 2 GB रैम अगर है आपके पास तो बेटर होगा। अगर लेट से 2 ही GB रैम है आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है, तो चांस आपके पास ऐसी हार्ड डिस्क होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट SSD तो हुई, और उस हार्ड डिस्क में कम से कम 300 GB की स्पेस होनी चाहिए। अब तो लोगों ने कहा अरे अब तो बंद करो भाई, नहीं होने वाला है, इसके बाद तो खत्म, 300 GB की स्पेस कहाँ से लाएंगे। ओके, अभी इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, परेशान नहीं होना है, मैं बता दूँ कि इसका क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 GB की रैम और कम से कम 300 GB की स्पेस चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, इंटरनेट कनेक्शन। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन इस कोई बहुत बड़ी आज की ट्रबल नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन तो सस्ते भी हो गए हैं, आप लोग एक बार उसको रन करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, वो इतनी इसकी दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली आई थिंक प्रॉब्लम जो होगी वो लोगों को यहीं पे होगी, 300 GB की स्पेस की। तो जिन लोगों के पास भी 300 GB की स्पेस नहीं है हार्ड डिस्क में, वो क्या कर सकते हैं, मतलब जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो एटलीस्ट एक बार इस ट्यूटोरियल के थ्रू एक बार नोट रन करा के देख सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास लेट से अगर 50 GB की भी हार्ड डिस्क में स्पेस है, राइट, अगर बेस्ट बेटर हो SSD हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपके पास लेट से 50 GB की हार्ड डिस्क में भी स्पेस है या फिर SSD में भी स्पेस है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक बार नोट पूरी रन करा के देखना चाहिए। होता क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है, मतलब ये 300 GB ऐसा नहीं होता कि आप नोट रन करते हो 300 GB बस हो गया 1 मिनट में, ऐसा नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जो लोग भी नेट से फुल नोट रन करना चाहते हैं, जो भी मैं बताऊंगा, उनको कई दिन तक अपने सिस्टम को मतलब एक तरह से 6-6 घंटे के उस पर ऑन रखना पड़ता है कि ताकि उनके में फुल नोट पूरी तरह से पूरा ब्लॉकचेन उनके सिस्टम पे स्टोर हो जाए। बट जिनके पास ये मतलब ये हो सकता है 300 GB वाली प्रॉब्लम हो रही हो, वो क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एक बार इस ट्यूटोरियल को देखें, एक बार फुल नोट कैसे रन होती है वो देखें, तो 50 GB तक में भी आपका काम हो जाएगा। आप ये जस्ट सीख लो कि हाँ किस तरह से फुल नोट रन करती है, कि हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट कर देना। ठीक है, मत रन कराना, फुल नोट मत चलाना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ये थोड़ी कहा गया कि अगर आपने एक बार इंस्टॉल किया तो बस फुल नोट तो अब चलेगी ही चलेगी और कोई रोक नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे ही आप सिस्टम ऑफ करोगे फुल नोट फिर से बंद हो जाएगी, फिर आप जाना सिंपली उस फोल्डर को डिलीट कर देना। ठीक है, तो 50 GB तक की भी स्पेस है अगर आपके पास, इट्स मोर देन इनफ। नॉट टू डेफिनेटली आप पूरी ब्लॉकचेन नहीं स्पेस स्टोर कर पाओगे, क्योंकि पूरी ब्लॉकचेन स्टोर करने के लिए 300 GB की स्पेस चाहिए। बट एक रिक्वायरमेंट आपकी, मतलब एक जो आइडिया होता है किस तरह से एक नोट को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से एक नोट को रन किया जाता है अपने सिस्टम पे, किस तरह के मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसका आइडिया आपको लग जाए, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। तब एटलीस्ट आप अपने इंटरव्यू को बता सकते हो कि हाँ मैंने एक बार इसको रन करा के देखा है, मैंने एक बार चला के इसको देखा है, मुझे पता है कि किस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है, तो यही इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिनका सिस्टम काफ़ी पुराना है, वहाँ पे हो सकता है कि ये वर्चुअल बॉक्स में दिक्कत हो जाए। उसके लिए तो सच में कोई मेरे पास ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। मैं यही कहूँगा कि एक बार ट्यूटोरियल देखो, सीखो किस तरह से चीज़ें वर्क करती है। एटलीस्ट वीडियो में मैं पूरी चीज़ें बहुत डिटेल में, मतलब एक एक स्टेप वाइज बताऊँगा, तो एक एटलीस्ट आइडिया तो लग ही जाएगा किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके ओके, तो ये इतनी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स थी। और अब हम लोग चलते हैं अपने लिनक्स पे, मतलब अपने ओबंटू पे, और वहाँ पे अब रन करते हैं अपने बिटकॉइन की नोड को। तो आइए शुरू करते हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है, तो दुखी मत होना जिसके पास भी कम स्पेस है। हाँ, आओ देखो, बहुत मज़ा आएगा, सीखने को मिल जाएगा एटलीस्ट किस तरह से एक नोड रन की जाती है। तो प्रोसेस को छोड़ना नहीं है बीच में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने वर्चुअल बॉक्स पे। यहाँ पे मैंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रन किया हुआ है। ये हमारा टर्मिनल है, टर्मिनल बेसिकली हमारे यहाँ पे रहता है। ठीक है, टर्मिनल मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको करता हूँ मैक्सिमाइज। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी हो, और तो जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक इतना विजिबल होगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम लोग जो बिटकॉइन कोर है उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसी के थ्रू हमारी ब्लॉकचेन रन कर पाएगी हमारे सिस्टम पे। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा गिट क्लोन। ये हमारे गिट पे ही प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। यस, दिस गिट हब डॉट कॉम, और इसमें बिटकॉइन, अब बिटकॉइन गिट। ठीक है, इस तरह से ये क्लोन हो जाएगा हमारे सिस्टम पे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जिनके पास भी किट नहीं है, मतलब जिनके पास ये गिट नहीं होगा उनके वर्चुअल बॉक्स में, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए एक कमांड आ सकती है कि प्लीज़ इंस्टॉल करो पहले गिट, तो पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मुझे दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मुझे लग रहा है एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने पहले से ही यहाँ पे इस डायरेक्टरी में अपने बिटकॉइन को पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ था, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था चेक करने के लिए।
आई थिंक ये दिक्कत देगा। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने डेस्कटॉप पे इसको स्टोर करूँगा। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और ऊपर वाली कमांड को अपर की से मैं उस ऊपर वाली कमांड को एक्सेस कर लूँगा। मैं करूँगा यहाँ पे इंटर। तो ये अब हमारी जो क्लोनिंग है, हमारे बिटकॉइन की जो क्लोनिंग है वो हमारे डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है तो हमारे डेस्कटॉप पे वो शो होने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे अभी आप कुछ टाइम में मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर आ जाएगा बिटकॉइन फ़ोल्डर करके, और उसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें, जो हमारी सारी फाइल्स हैं, सारे फ़ोल्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें उसी फ़ोल्डर में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से हमारा डाउनलोड हो गया है। अगर आप मेरे डेस्कटॉप पर जाएंगे तो यहाँ पे आप बिटकॉइन का फ़ोल्डर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर जाएंगे तो लिखेंगे CD बिटकॉइन। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली चेक करेंगे, क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं डायरेक्टली बिटकॉइन अभी रन करूँगा तो वो क्या करेगा, वो बिटकॉइन कोर के जो मतलब लेटेस्ट वर्जन है, जो कि हो सकता है अनस्टेबल वर्जन भी हो, उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेगा, जो जो हम नहीं चाहेंगे कि हम अनस्टेबल वर्जन को यूज़ करें। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वर्जन जो कि अनस्टेबल नहीं है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे गिट टैग का। गिट टैग हमें बता देगा कि कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे बहुत सारे वर्जन्स अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल हैं, तो इसमें से हम लोग एक पर्टिकुलर को यूज़ करेंगे, और जिसके सामने RC है वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो सारे अनस्टेबल हैं। तो हम लोग लेटेस्ट में, जो कि जिसके सामने RC नहीं है, उसको यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको मैं डाउन कर रहा हूँ। तो ये एंड हो चुका है, तो आई थिंक V21 पॉइंट, अब मुझे लगता है V021.1 यूज़ करना चाहिए, और ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आई डोंट नो ये क्या पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं ये V0s में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और चीज़ शुरू हो गई है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, पहले प्रेस करूँगा W, उसके बाद प्रेस करूँगा Q, और मैं आ जाऊँगा अपने टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने V021.1 को, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिट कमांड लिखेंगे। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें हट जाए, और अब हम लोग गिट कमांड का यूज़ करते हैं, गिट चेकआउट, चेकआउट, और यहाँ पे जो भी हमें वर्जन यूज़ करना है, तो रिलीज़ नंबर हम लोग लेट से यूज़ करना चाहते हैं V0.21.1, मैं करूँगा यहाँ पे इंटर। ओके, तो नाउ स्विचिंग टू V021.1। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास भी मैसेज आएगा। अब इसको चेक कर लीजिए कि सही में ये मतलब सेलेक्ट हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप करिएगा गेट स्टेटस, तो ये आपको दिखा देगा V021.1 नथिंग टू कमिट, वर्किंग वंडरफुल। क्लियर कर देता हूँ। और अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये स्टेप सही से नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इस स्टेप में आपको कई सारी डिपेंडेंसीज अभी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो इसमें कई तरह की डिपेंडेंसीज दिखाएगा कि ऑप्शनल हैं, ये सब है। मैं क्या कहूँगा कि सब की सब इंस्टॉल कर लेना, ये सब मत सोचना ऑप्शनल एंड ऑल ये दो थिंग, क्योंकि उन सब के बारे में रिसर्च करने के लिए अपन अलग अलग से टाइम दे देंगे। ठीक है, कि कौन सी डिपेंडेंसी क्या करती है। अभी हमारा पूरा फोकस, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं इन सारी चीज़ों में जाऊँ और फिर इधर उधर कॉम्प्लिकेटेड हो चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि इस समय आप पहले एक बार नोड अपने सिस्टम पे रन करा लो, उसके बाद आराम से बैठना, सर्च करना कि कौन सी डिपेंडेंसीज किस लिए काम आती है। वैसे वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कहाँ पे है, उसके लिए परेशानी होना है, बट सारी डिपेंडेंसीज मैं कहूँगा इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपने हिसाब से उसको देखते रहना। ठीक, तो हमें अब टाइप करनी होगी कमांड मोर, और इसके थ्रू हम लोग देख पाएंगे क्या क्या हमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो मोर डॉक बिल्ट यूनिक्स डॉट MD। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा इंटर। तो ये देखिए, इसने हमें सारे नोट्स दे दिए, जो कि हमें सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन सी हमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। तो दिस विल बी बिल्ड बिटकॉइन QT एज वेल इफ डिपेंडेंसीज आर। तो जो डिपेंडेंसीज आपको यहाँ से इंस्टॉल करनी है, या आप अपने से करिएगा। ये प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपको करना है, मतलब आपको तो करना ही है, तो आपको सिंपली इंटर करना है, तो ये सारी डिपेंडेंसीज आपको बता देगा। ठीक है, और क्या डिपेंडेंसी क्या करती है, जैसे मैंने कहा कि ये आपको पता होना कोई ज़रूरी अभी के लिए नहीं है। आपको सिंपली अभी बिटकॉइन नोड अपने सिस्टम पे रन करनी है, फिर आराम से देखते रहना। ठीक है, कौन सी डिपेंडेंसी क्या करती है। वैसे इन्होंने सारी डिपेंडेंसी के बारे में बताया कि कौन सी डिपेंडेंसी क्या करती है, बट स्टिल। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करते जाओगे, थोड़ा नीचे जाना, ये देखना यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज के बारे में जितनी कमांड्स हैं, सिंपली आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। ऐसे कॉपी किया, और अपने कमांड लाइन पे उसे क्या करना है, मैं एक कमांड रन करके भी दिखा दूंगा। अभी मैंने यहाँ से जैसे कॉपी किया है, सिंपली इसको कॉपी करके कमांड लाइन पे रन कर देना। ये देख रहे हैं, ये जितनी सूडो के साथ लिखी हुई कमांड्स हैं, इन सबको आपको रन करना है अपने टर्मिनल पे। अगर उसको रन किए बिना अगर आप करोगे तो वो एरर देगा बाद में जाके। ठीक है, और कुछ बहुत सिंपल प्रोसेस है, घबराने की बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ जो पहली बार लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उनको लग रहा होगा वो माय गॉड क्या है ये सब, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस आपको काफ़ी कुछ सिखा भी देगा। ठीक है, बस इंटर करते जाना है, और यहाँ से दिख रहे हैं जितनी भी सूडो सूडो सूडो, ये डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी सब इंस्टॉल कर लेना सब। ठीक है,
बहुत सारी सही में ज़रूरत नहीं है, मगर तब भी कर लेना, अभी ये सब मत सोचना, सिंपली करते जाना, ठीक। और ये डीएनएफ वाली हो सकता है ना हो, तो ये डीएनएफ वाली इतनी ज़रूरी भी नहीं है, ये ऑप्शनल है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे सिस्टम पे तो नहीं रन करती, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको इंस्टॉल करनी नहीं है, यहीं तक है, आई थिंक डीएनएफ तक ही है, इसके बाद कोई कमांड नहीं है। बस आपको उसको क्या करना है, अपने पे रन कर लेना। मैं इसको अब इंटर कर देता हूँ कस के, थोड़ा जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक। अब मैं एक बार आपको रन करके भी दिखा देना हूँ। सिंपली जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, मैं अब ऐसे पेस्ट करूँगा। ये देखिए मुझसे पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैं सूडो यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अपना पासवर्ड ऐसे लिखना है, बस यहाँ पे इंटर करना है। देखिए इंस्टॉलेशन, यहाँ पे मेरा देखिए कोई इंस्टॉलेशन हुआ नहीं, इसलिए तुरंत हो गया ये चीज़, क्योंकि पहले से मेरे में इंस्टॉल है, जैसे कि मैंने बताया। तो मगर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक डिपेंडेंसी को लेना है, सिंपली इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा वेट करना है, डाउनलोड हो जाएगा, फिर आगे बढ़ना है, ठीक। मैं कर रहा हूँ क्लियर यहाँ से, ओके वंडरफुल। तो जैसे ही आपकी सारी डिपेंडेंसीज हो जाएंगी इंस्टॉल, राइट, तो अब आपको क्या करना होगा, बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। और बिल्ड प्रोसेस के लिए क्या होता है, जैसे कंपाइलेशन के पहले का स्टेप है, अगर आपको नहीं बताया तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, ऑटो जेन। मैं ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऑब्जेक्टिव से हटूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक आज के टाइम में नोड रन कर लो, के बाद फिर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या कमांड है, कौन सी कमांड है, ठीक है। मैं करूँगा इंटर। तो ये अब क्या करेगा, बिल्डिंग प्रोसेस हमारे में स्टॉल कर, मतलब स्टार्ट कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये इंटर किया है ना मैंने, हाँ ठीक है, अब हो गया। तो यहाँ से देखिए ये हमारा कुछ फाइल्स यहाँ पे अब बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। वो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जैसे ये हो जाता है कंप्लीट ये ऑल प्रोसेस। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्ड स्क्रिप्ट का भी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर बिल्ड स्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा। और इसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि हम लोगों ने जो अपनी डिपेंडेंसीज जहाँ पे इंस्टॉल की थी वो सही से इंस्टॉल हुई है कि नहीं। अगर कोई एरर है तो हमारी कॉन्फ़िगर स्टेप जो होगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये बंद हो जाती है, अगर कुछ एरर देती है, सिंपली फिर से जाना है अपनी डिपेंडेंसीज वाली जो भी मैंने दिखाया था, राइट, मोर डॉक्स करके, वहाँ पे फिर से जाना है, फिर से देखना है कि हमारी सही से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िगर, फिर से मैं करूँगा इंटर, ठीक। तो देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस भी थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो जैसे ही ये हो जाता है मिलते हैं हम लोग, ठीक है, एक ब्रेक के बाद। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्फ़िगर स्टेप ने सारी लाइब्रेरीज या फिर कोई अगर पी रिक्वेस्ट जो हम लोगों ने डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल नहीं किया उसको पूरा चेक किया। अगर ये नहीं हुआ होता, जैसे मेरे पे देखेंगे तो आप पूरी तरह से ये प्रोसेस हो गया, अगर नहीं हुआ होता तो हमें ये एरर मिलता। जैसे एक एरर मुझे मिल रहा है, ये देख रहे हैं कॉन्फ़िगर एरर, तो ये हमें एक एरर यहाँ पे दे रहा है। और ये एरर दे रहा है कि भाई ये वाली जो डिपेंडेंसी है आपने इंस्टॉल नहीं की है, हेडर मिसिंग है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली अभी के लिए डिसेबल कर देंगे। और डिसेबल करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली लिखना होगा डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है, डॉट कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे लगाना होगा डिसेबल, सिंपली जो कमांड उन्होंने ली है हमें सिर्फ उसका यूज़ करना होगा। वॉलेट, सिंपली ये वॉलर कर दिया मैंने, गड़बड़ हो गई, उसका देना होगा, ये फिर से करूँगा वॉलेट, ठीक है। अब मैं करूँगा जैसे ही इंटर, तो वो वाला प्रोसेस भी अब चेक हो जाएगा। फिर से इसने स्टार्ट कर दिया वाला प्रोसेस। अगर फिर से अगर कोई एरर आएगा तो ये फिर से हमें बताएगा कि हाँ यहाँ पे ये डिपेंडेंसी अभी भी मिसिंग है, ये वाली डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल नहीं की है, या फिर ये लाइब्रेरी भी मिसिंग है, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये प्रोसेस है। थोड़ा ये प्रोसेस लंबा है, मैं जानता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा शुरू शुरू में, मगर मैं ये कहूँगा कि हाँ मतलब डरना नहीं, करना ये प्रोसेस पूरा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एक्चुअली में बिटकॉइन को समझने में, ब्लॉकचेन को समझने में। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट जरूर करना, ठीक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जैसे ये हो जाता है। ओके वंडरफुल। तो यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोसेस ही पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट ने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं कि हमारे पास सारी लाइब्रेरीज हैं कि नहीं, सारी डिपेंडेंसीज हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी एरर मेरे पे नहीं शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं वापस से शुरुआत में पहुँच सकूँ। और अब हमारा आ गया है लास्ट स्टेप। जी हाँ, अब लास्ट स्टेप है, के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, ये एकदम लास्ट स्टेप होगा। मगर ये स्टेप थोड़ा लंबा होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अब कंपाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो भी चीज़ें की हैं अभी, जो बिल्ड प्रोसेस किया, स्क्रिप्ट्स को डाउनलोड किया, ये सारी चीज़ें की, अब हम अपने को कंपाइल करने जा रहे हैं, अपने तरह से कहूँगा मैं, अपनी जो ये फाइल है उसको एक तरह से हम अपनी कंपाइल करने जा रहे हैं। अब ये प्रोसेस में क्या होगा कि ये प्रोसेस टाइम लेगा। ये टाइम लेगा कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा पुराना है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, अगर ये प्रोसेस आपका सिस्टम नया है तो ये कम टाइम लेगा। जैसे मेरे सिस्टम पे ये कम से कम 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हमें सिंपली कुछ करना नहीं है अब इसके लिए, सिंपली हमें अब टाइप करना है मेक, ठीक है। तो ये मेक हमें यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ से ही हमारा अब कंपाइलेशन प्रोसेस जो होगा वो इंस्टॉल हो, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा सोर्स था, अब उसको हम क्या करेंगे, एक तरह से कंपाइल करेंगे। और मैं यहाँ पे जैसे इंटर करूँगा, अगर बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, अभी हमारा देखिए कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मगर अगर बीच में कहीं पे आपका रुक जाता है किसी वजह से,
कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद आपको सिंपली फिर से मेक टाइप कर देना है, फिर से कंपाइलेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह से होगा। तो कंपाइलेशन का यहाँ पे मेरा प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे मेक कमांड लिखी है। मैं आपको एकदम स्क्रैच से पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब अगर सच में अगर आपसे इंटरव्यू ने पूछ लिया कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, अगर आपने ये सारी चीज़ें बता दी, 100% गारंटी है कि वो काफ़ी इंप्रेस। ये मैं आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको ऊपर ऊपर का भी बता सकता था। मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहले स्क्रिप्ट होती है, कंपाइलेशन होता है, डिपेंडेंसीज होती है, इतनी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है। जैसे मैंने कहा 10 से 15 मिनट का टाइम मेरे सिस्टम पे लगता है। हो सकता है आपके सिस्टम पे आधे घंटे, 1 घंटे, या फिर अगर आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा है तो 5-10 मिनट में हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जैसे ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो हमारे यहाँ पे कंपाइलेशन वाला स्टेप भी पूरी तरह से हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पे टाइप करना है मेक इंस्टॉल। ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल कर देगा, जो भी हम लोगों ने अभी तक डाउनलोड की हुई है उन सबको ये इंस्टॉल कर देगा, जितनी भी एग्जीक्यूटेबल्स हैं। मैं सारी कमांड्स के बारे में आपको एकदम डिटेल में एक PDF फॉर्म में दे दूंगा। अब परेशानी हुई है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे सूडो मेक इंस्टॉल का यूज़ किया है। एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे में ये परमिशन डिनाइड बता रहा था, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बन के ये वाली कमांड चलाई है, सूडो मेक इंस्टॉल, और अब ये परफेक्टली रन कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे परमिशन डिनाइड का मैसेज आ रहा था। मगर अगर आपके में भी कुछ इस तरह का एरर आ रहा है तो आप सूडो मेक इंस्टॉल करिएगा, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सारी कमांड जितनी भी हैं हम लोगों ने अभी तक की हैं, वो सारी कमांड्स के बारे में मैं बहुत अच्छी से डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके लिए परेशान मत होइए कि कौन सी कमांड क्या करती है। मैंने कहा ना, मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ कि टेक्निकलिटी एक्सपेक्ट्स में हो। मेरा मेन आइडिया, इस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही था कि आपके सिस्टम पे नोड रन कर सके, आप एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट बन सको। तो इसीलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा मेक इंस्टॉल पूरी तरह से वर्क कर गया है। अब ये सही से वर्क किया है कि नहीं, इसका जानने का तरीका क्या है? इसको जानने का तरीका सिंपल है। सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए विच बिटकॉइन डी। ओके, बिटकॉइन डी याद रखिएगा। मैं करूँगा इंटर, तो ये देखिए क्या दिखा रहा है, ये मुझे ये लोकेशन दिखा रहा है, यूज़र लोकल बिन बिटकॉइन डी। मतलब ये सही है। दूसरी कमांड भी ट्राई करके देखिए, ठीक है विच, मतलब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, इसीलिए हम ये सारी ट्राई मतलब टाइप कर रहे हैं सब कमांड चेक करने के लिए कि ये सब इंस्टॉल हो गई है। बिटकॉइन CLI, ये हुआ है कि नहीं, वंडरफुल। तो ये भी चीज़ है। तो इस तरह से अगर आपकी कमांड मतलब आप ये पे दिखा रहा है, मतलब आपके टर्मिनल पे, तो परफेक्टली आपका ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है। मतलब आप पूरी तरह से रेडी हैं अपने बिटकॉइन नोड को रन करने के लिए। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस रहा, राइट। ओके, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी एक बिटकॉइन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। बिटकॉइन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से मतलब फुल नोड, अगर लेट से आपको नहीं चलाना है, आप चाहते हो कि मैं एक फुल नोड ना चलाऊँ जहाँ पे 300 GB की स्पेस चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनिमम अमाउंट ही चलाना है, जैसे कि मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कितनी ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम पे स्टोर करना है, कुछ इस तरह का आप सोच रहे हो, तो उसके लिए भी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताऊँगा। मगर उसमें भी एक चीज़ है कि जब तक आपकी 300 GB का पूरा सिंक्रोनाइजेशन आपके सिस्टम पे नहीं हो जाता, तब तक जो प्रूनिंग का प्रोसेस है, मतलब एक तरह से प्रूनिंग का मतलब होता है कट डाउन, मतलब कि जो ब्लॉकचेन, जैसे आपने फुल नोड चलाई अपने सिस्टम पे और फुल नोड आपकी ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे सिंक्रोनाइज हो गई। ठीक है, अब आपके सिस्टम में पूरी तरह से ब्लॉकचेन आ गई है, जितनी भी दुनिया भर की थी शुरुआत से लेकर अभी तक की। ठीक है, प्रूनिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि कुछ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी बस वही रहेंगी और सबको हटा दिया जाएगा। ओके, तो ये होता है। मैं वो चीज़ें अभी बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। पहले आते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। थोड़ी थकी थकी लग रही हो आवाज़ तो माफ़ करिएगा, मैं काफ़ी सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए ये लग रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। तो आपको आना है सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर टाइप करिए, अगर आपके पे शो नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट एडिटर का हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग सारी जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। अगर हमें अपना ब्लॉकचेन के साइज़ को स्मॉल रखना है, इस तरह की कोई चीज़ करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये विंडोज़ में तो कंट्रोल+ से हो जाता था, मगर इसमें ये नहीं होता है, तो मुझे आई थिंक यहाँ पे आना होगा। देयर इज़ एनी ऑप्शन? ओके, कोई यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा डेटा DIR। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये फुल नोड के लिए, फुल नोड के लिए मतलब कि आपके सिस्टम पे पूरी 300 GB की ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे रन करेगी, उसके लिए। ठीक है, तो मैं लिखूँगा डेटा DIR इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ स्पेस, और इसके बाद लिखूँगा बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन। फिर इसके बाद आपको अपना RPC यूज़र और EX इंडेक्स सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। इन सब चीज़ों का मैं मतलब बताऊंगा, ये नहीं बना रहा हूँ। PC यूज़र इक्वल टू लेट से मैं यहाँ पे कोड एडिटर देना चाहता हूँ। ठीक है,
मैंने यहाँ पे कोड ईटर दे दिया, कोड दे देते हैं या तो, ठीक है ऐसे क्या। और लेट्स से आरपीसी, अब यहाँ पे मुझे डालना होगा पासवर्ड, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, ठीक है। मैं तो फुल नोड नहीं रन करता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फुल नोड रन करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे तो कुछ भी ले रहा हूँ अभी के लिए, बट आप स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, ओके। तो ये हमारी फुल नोड के लिए कन्फिग्रेशन फाइल होगी। अब जो लोग इंटरेस्टेड है कि मुझे फुल नोड अपने सिस्टम पर नहीं चलानी है, मुझे कुछ एक लिमिटेड अमाउंट की ब्लॉकचेन चलानी है, उनके लिए भी मैं कन्फिग्रेशन फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपको सिंपली उसे कॉपी पेस्ट करना है और रन कर देना है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और इसका नाम हम लोग रख देते हैं bitcoin.conf, bitcoin.conf, और इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं अपने बिटकॉइन में, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में यहीं पे स्टोर कर दीजिएगा, इसको सेव कर दीजिएगा। हो गया काम हमारा। हमारी ये बिटकॉइन है और यहीं पे हमारी bitcoin.conf फाइल भी होगी। यहाँ कहाँ गई ये, कहाँ चली गई bitcoin.conf, वेयर आर यू ब्रो, मुझे दिख ही नहीं रही है, सच बता रहा हूँ। मैंने क्या गलत जगह पे कर दिया क्या, कहाँ गई bitcoin.conf। ओके, आई थिंक मैंने ना गड़बड़ जगह पे पेस्ट कर दिया है। एक मिनट, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे इसमें भी होगी। मैंने एक्चुअली में पहले से बना के रखी हुई थी अपने, जब मैं पहले इसको रन कर रहा था। यहाँ पे होगी, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये रही, ठीक है। यहाँ पे हाँ, मैंने 2 बार यहीं पे पेस्ट कर दिया, इसीलिए प्रॉब्लम ये है। मैं यहाँ से इसे कट कर ले, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कर ले रहा हूँ कट, नेम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने नाम भी गलत दिया, मैं इसे कट कर रहा हूँ पहले तो, और मैं यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने बिट कॉइन की जगह बिट कॉन लिख दिया है, वो सही कर ले रहा हूँ। बिटकॉइन, ओके, रीनेम। ये हमारी bitcoin.conf फाइल होगी। एक बार फिर से एक बार चेक कर लें, सब सही है ना, हाँ सही। डेटा डी आई आर, लॉट्स ऑफ डी स्पेस नहीं भाई, लॉट्स ऑफ स्पेस, टी एक्स इंडेक्स 1, आर पी सी यूज़र, आर पी सी पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने किया सेव, वंडरफुल। ये हमारा काम हो गया है। अब हमें अपने टर्मिनल पे जाना है, और हमने क्योंकि अपना सारा प्रोसेस अब कंप्लीट कर लिया है फाइनली, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी बिटकॉइन को रन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग अपने सिस्टम पे देख लेते हैं कि हमारा सही से काम हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम लोग पहले रन कराएंगे अपने कंसोल पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैकएंड पे कैसे रन होता है। बैकएंड पे ना, जब हम अपना सिस्टम चलाएंगे और अपने बिटकॉइन नोड को ऑन कर देंगे, तो वो बैकएंड पे अपना चलता रहेगा, ठीक है, अपना सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस करता रहेगा। प्रिंट टू कंसोल, और मैं करूँगा इंटर, और देखते हैं क्या हो रहा है। वंडरफुल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे आप देखोगे ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, ब्लॉकचेन मतलब आपकी सिस्टम पे रन कर रही है। तो या कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने यहाँ तक आ गए हो आप, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देख रहे हो, ये चल रहा है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है, मतलब हमारा ब्लॉकचेन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रोक सकता हूँ, अभी मुझे यहाँ से नहीं चलाना है, क्योंकि ऐसे चलाऊंगा तो ये अपने कंसोल पे लगातार रन करता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बिटकॉइन की डेमॉन का। इससे क्या होगा, बैकएंड पे हमारा ये ब्लॉकचेन का जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है वो बैकएंड पे चलेगा। मतलब यहाँ स्क्रीन पे कुछ नहीं शो होगा, बस लिख के आएगा कि यहाँ ब्लॉकचेन का जो ये बिटकॉइन कोड जो है स्टार्ट हो गया, बस। अब ये बैकएंड पे सारा काम कर रहा है, और अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो आइए कमांड से चेक करते हैं कि हमारा अभी सारा सिंक्रोनाइजेशन हो गया है कि नहीं। जैसे कि अगर आपको कोई कमांड रन करनी हो, तो आप लिखेंगे बिटकॉइन CLI गेट ब्लॉक हैश। लेट्स से मुझे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश पता करना है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश पता करना है, तो यहाँ पे मैं वो पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश डालूंगा। जैसे अगर मैं अभी देखिए, अगर 1000 करूँगा, देखिए ये एरर देगा। अच्छा, एरर नहीं दिया, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ठीक है, एरर नहीं दिया है, मेरे पे हो गया एटलीस्ट। जैसे अगर लेट्स से थोड़ा और बड़े पे देखता हूँ, आई थिंक मैं पहले से कर रहा हूँ इसीलिए हो रहा है ऐसा। ओके, मेरे में तो काफ़ी आगे मैं पहुँच चुका हूँ, हाँ ठीक है। एक्चुअली में मैं दिखाना क्या चाह रहा था कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैं जैसे ही जो भी ब्लॉक नंबर, जो भी ब्लॉक का नंबर डालूंगा, उस ब्लॉक का हमें ये हैश शो कर रहा है, राइट, देख रहे हैं आप। तो मतलब कि ये हमारा पूरी तरह से रन कर रहा है। मगर कभी कभी क्या होगा, अगर आप शुरू शुरू में इस तरह के करेंगे, लाइक 1000 2000, मेरा सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस पहले से चल रहा था, आई बिलीव, इसीलिए ऐसा हो रहा है।
बट अगर आप लेट से शुरू से ही करते हैं तो आप जब करेंगे ना तो वो हो सकता है एरर दे, और वो एरर से घबराइएगा नहीं, वो एरर बस इसीलिए होगा क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो अभी एक्सेस नहीं करती। तो थोड़ा वेट करना, थोड़ी देर उसको सिंक्रोनाइज होने देना, 10-15 मिनट, उसके बाद फिर से कमांड डालना 1000 6000 इस तरह की, तो वो वर्क कर जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। सिंक्रोनाइजेशन में कोई टाइम लगता है तो थोड़ी देर बाद कमांड मतलब चेक करना इस तरह की, जो अगर बड़ी बड़ी, वरना 0 और 1 पे तो आई थिंक तुरंत शो हो जाएगा। जैसे अगर आप 0 चेक करोगे तो यहाँ पर 0 हो गया, अगर 1 पे चेक करोगे, मैंने 1 ही डाल दिया है, थिंक आई एम ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ मैं। 1 करोगे तो देखो इस तरह से आपको ये जो भी ब्लॉक का हैश है, और आपकी स्क्रीन पर, मेरी स्क्रीन पर, सबकी स्क्रीन पर सेम ही, मतलब सेम बोल रहा हूँ, सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा, क्योंकि हमारे ब्लॉक में जो भी हमारा ब्लॉक होगा उसका एक ही हैश होगा, राइट। और ये चीज़ हम लोगों ने अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में देखी हुई है, और ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बिटकॉइन सीएलआई के बाद आप कोई भी कमांड का यूज़ करके, बिटकॉइन की सीएलआई के बाद आप यूज़ कर सकते हो कोई भी, मतलब ब्लॉकचेन की कोई भी कमांड, मतलब इसके थ्रू आप हैश, ट्रांजैक्शन, सेंडिंग, मतलब अगर आपको ईथर ट्रांसफर करना है तो मतलब आपको कोई वॉलेट वॉलेट की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिंपली अपनी नोड से ही ये सारे कोशिश कर सकते हो, आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं, किसी मेटामास्क की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वो थोड़ा एडवांस प्रोसेस है, उसको भी हम लोग कभी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। मगर मेरा अभी के लिए ऑब्जेक्टिव था आपके नोड, आपके सिस्टम पे मैं नोड रन करके दिखा दूँ, और नोड अभी रन हो रही है, सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस लंबा चलता है। कभी कभी जिसका सिस्टम स्लो होगा 2 से 3 दिन लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके सिस्टम, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जैसे ये चीज़ हो जाती है तो आई थिंक एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि हाँ मेरा सिंक्रोनाइजेशन हो गया है क्या है, और वो मैं कमांड देखना पड़ेगा मुझे, मुझे भी अभी पता नहीं है। बट हाँ, इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और कमांड्स भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये एक वेबसाइट है ओरिजिनल बिटकॉइन क्लाइंट करके। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी कमांड्स दी हुई हैं, आप इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ कमांड नहीं वर्क करेंगी, रीज़न भी या तो वो डिप्रिशिएट हो चुकी होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी आपका पूरा सिंकिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, इस वजह से भी ना हो। बट कुछ कमांड्स, जैसे कि हमारा अभी मैंने आपको एक कमांड दिखाई, वो रन कर गई, इस तरह की और भी कमांड्स आप यहाँ पे वर्क करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिफिकल्टी चेक करनी है तो हम लिखेंगे बिटकॉइन एल, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग क्या, गेट, जो नीचे देखिए कमांड की हुई है ना, गेट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, ये देखिए इसने हमें डिफिकल्टी भी दे दिया कि बहुत क्या डिफिकल्टी चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। इसी तरह से और भी यहाँ पे कमांड्स हैं, जैसे कि अगर कोई और देख सकते हैं कि आई थिंक ये कमांड तो नहीं वर्क करेगी, एक बार इसको रन कर लेते हैं, मगर ये रन नहीं करेगी, यही बोलेगा कि इसको सिंक करो पहले, पर देखते हैं। मैं ये दिखा भी देता हूँ कि कुछ कमांड्स क्यों वर्क नहीं कर, पॉइंट CLI, और यहाँ पे सिंपली मैं आप पेस्ट कर देता हूँ, मैं करूँगा इंटर, तो ये देखिए क्या आ रहा है कि बिटकॉइन कोड इनिशियल सिंक एंड वेटिंग फॉर ब्लॉक्स। तो अभी भी आपका सिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि अभी भी ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे स्टोर हो रही है, इसीलिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से ज़्यादातर कमांड्स देखिए वैसे तभी वर्क करेंगे जब आपको पूरा बिटकॉइन का, मतलब एक तरह से इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा, 300 GB का जो स्पेस है, 300 GB या उससे कम जो भी है, वो ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे स्टोर हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें वर्क करेंगे। देखते हैं ब्लॉक पॉइंट ये किस लिए होता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ इन द लॉन्गेस्ट चेन, तो देखते हैं ये वर्क करेगी कि नहीं। यहाँ पे आते हैं, डालते हैं बिटकॉइन CLI गेट ब्लॉक काउंट, या वंडरफुल। तो अभी इसने बता दिया कि कितने ब्लॉक्स अभी तक हो चुके हैं, राइट। तो इसने हमें लॉन्गेस्ट काउंट बता दिया है, जो कि है 1 आई थिंक 2,56,375, वंडरफुल। तो यहाँ पे आप सारी कमांड्स को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ने पूरी तरह से अपने बिटकॉइन नोड को रन कर लिया है अपने सिस्टम पे। जितनी भी कमांड्स हैं मैंने जो बताई हैं उन सब के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे भी इनके बारे में थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम लगेगा। बट जितना मैंने अभी तक जो स्टेप्स किए हैं उसके लिए मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में एक फाइल में, मतलब आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें मैं सारे स्टेप्स 1 बाय 1 क्लियरली लिख के आपको दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके सारी कमांड्स को चेक कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका जिसका बिटकॉइन नोड रन कर जाएगा, हाँ, वो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ मेरा बिटकॉइन नोड रन कर गया है। इतना भी जान जाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आई होप इसमें मज़ा आया होगा। और मैं बता दूं अभी ये चीज़ खत्म नहीं हुई है, इन द सेंस डेफिनेटली हम लोगों ने बिटकॉइन नोड को रन कर लिया है, कमांड्स भी चल रही है, सब बढ़िया है। बट आने वाले टाइम में, कुछ टाइम बाद आई थिंक वो वीडियो आएगा जहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब हमें और रियल पावर पता चलेगी बिटकॉइन नोड की। जैसे कि अभी यहाँ आपको दिखाया था ना, बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर था, उसमें कई तरह के आपको दिख रहे होंगे डिफिकल्टी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट कुछ टाइम बाद बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में कि बिटकॉइन नोड रन कर दी जाए। बिटकॉइन नोड रन कर गई है।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने नोट सही से रन कर ली है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी मेहनत लगी थी इस कोर्स को कंप्लीट करने में, मुझे भी और मुझे लगता है आपको भी, क्योंकि अगर आप पहली बार लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और हाँ, जितने लोग ये सोच रहे हैं कि वो प्रोसेस जो ब्लॉकचेन का प्रोसेस था वो स्टॉप कैसे होगा, तो मैं वहाँ के लिए भी बता दूँ कि जैसे ही आप अपना सिस्टम बंद करोगे वो स्टॉप हो जाएगा वो प्रोसेस, और जब आपको फिर से वो सिस्टम, मतलब आपको जब फिर से सिंकिंग करनी होगी तो आपको फिर से बिटकॉइन डेमोन का यूज़ करना होगा, जो मैंने कमांड देखी थी, राइट। आप इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी लिंक कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करोगे, मतलब जैसे ही अपना सिस्टम ऑन करोगे, वो अपने आप ही वो प्रोसेस, सिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। वो आप वैसे इंटरनेट पे देखोगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो भी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका लेट से अब आपको, मतलब आपकी स्पेस बढ़ रही है और आपके पास स्पेस नहीं बची है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये कर सकते हो कि सिंपली उस प्रोसेस को, मतलब अपने सिस्टम को, जैसे मैंने कहा, बंद करोगे तो क्लोज हो ही जाएगा। सिंपली जाके वो बिटकॉइन वाली फाइल अपने सिस्टम से डिलीट कर देना, काम खत्म। तो इतना ही करना रहेगा, ठीक है। तो ऑन करने का भी बता दिया, ऑफ करने का भी बता दिया, और जिनको सच में फुली सिंक करना है मैंने बता दिया कि सिंपली अपने ओएस के साथ इंटीग्रेट कर लोगे तो अच्छा है, जैसे ही ऑन करोगे सिस्टम वैसे ही अपने आप वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज ठीक है, बार बार जाके वहाँ पे बिटकॉइन डेमोन करके, मतलब भाई डेमोन वाली कमांड लिखनी होगी, तब वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट, ठीक है। फिर से इन द सेंस आई थिंक रिज्यूम होता है, फिर से नहीं स्टार्ट होता है, रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक ज़रूर से कर देना। सच में बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, 3-4 घंटे से मैं बैठा हूँ, मजाक नहीं करूँगा। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। आने वाले टाइम में आप नए नए कोर्सेज भी देखोगे मेरे चैनल पे, और ये चीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाकर ये भी सकते हो कि मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टा की आईडी है, यहाँ हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं जो भी कोर्स अपलोड करने जा रहा होता हूँ वो मैं इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ। फिलहाल तो ये सरप्राइज कोर्स था, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की खुशी में हमने ये कोर्स, मतलब ये वाला कोर्स मैंने निकाला था, तो ये सरप्राइज था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने किसी को नहीं दी थी, ये टोटल सब्सक्राइब था। बट ऐसे मैं ज़्यादातर सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम के इस आईडी पे देता हूँ, हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी पे देता हूँ, तो आप यहाँ पे भी इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।